हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी 8.1 के क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चन को हम समझेंगे बहुत आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा। बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है बच्चों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और लाइक भी करना और शेयर भी करना है। ठीक है, और आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जो बी एंगल पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, यानी 90 डिग्री यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, एबी दिया है हमको 24 सेंटीमीटर, यानी एबी जो है वो हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए कॉस ए फाइंड करेंगे। अरे साइन ए कॉस ए कुछ भी फाइंड करना हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब पहले ये है कि हमारे पास तीनों वैल्यू है। अगर तीनों वैल्यू है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, अगर तीन वैल्यू है तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन कॉस क्या, हम टेन कॉट निकाल, टेन कॉट क्या हम तुमको निकालना है। फिर मजाक था। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ आ गई। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ए बी बी सी तो है, ए सी नहीं है। ए सी मतलब कि 90 के सामने, यानी कि हाइपोटेनियस नहीं है, तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है, सबसे पहला काम है। तो भाई कैसे निकालते हैं, तो भाई लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, वाई यूजिंग, बोलो जल्दी क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं। हाइपोटेनियस यहाँ पर कौन है, एसी, तो यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी। बेस, बेस यहाँ पर कौन है, बेस यहाँ पर देखो फिक्स नहीं है। अभी हमने एंगल सी में से कोई सा एंगल नहीं लिया है अभी, तो आप किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। अभी नहीं ले रहा मैं, क्यों बताऊँ बाद में। तो आप किसी को ले दो, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और बी सी दोनों में से किसी को मान लो, यहाँ पर कोई दिक्कत बात नहीं। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करते हैं किस पर, एंगल पर। चलिए ए सी हमको निकालना है। ए बी कितना है बताओ, ए बी यहाँ पर है 24, 24 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये हमारा आ गया ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर करो तो यहाँ पर कितना है, दोनों प्लस करोगे 625 आ गया, 625 आ गया। अब देखो जरा, ए सी का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर हटा दोगे ए सी का तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अंडर रूट बता जल्दी कितना होता है 25। ये सबको पता होना चाहिए। ये हमारा ए सी की वैल्यू आ गई, बस अब कुछ है ही नहीं भाई। दो वैल्यू थी, तीसरी वैल्यू हमारी आ गई है, तो यानी हाइपोटेनस हमारा यहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं। अब तुम्हारा आ चुका है, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तीनों वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू आ गई हैं, अब हमको निकालना क्या है, अब निकालते हैं भाई, क्वेश्चन पे आते हैं, हमको क्या डिटरमाइन करना है भाई। चलिए तो थोड़ा इसको खिसका देते हैं। ठीक है, हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए। चलो साइन ए भी लिख लेते हैं और कॉस ए भी लिख लेते हैं। चलिए अब देखो जरा, सबसे पहले आपको आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हिंदी वालों ने ये पढ़ा होगा लाल बट्टे कप का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं साइन क्या होता है। तो साइन होता है P अपॉन एच, साइन होता है P अपॉन एच। यहाँ पर हम लिख देंगे साइन P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है B अपॉन एच, कॉस लिख देंगे यहाँ पर हम B अपॉन एच। अब इसको समझते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज तो सब में फिक्स है। हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें AC है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। मेन दिक्कत यहाँ पर जाती है परपेंडिकुलर और बेस की। भाई बेस आप लोग क्या समझते हो हमेशा कि भाई नीचे वाला बेस होता है, नीचे वाला बेस नहीं होता भाई, नीचे वाला बेस नहीं होता। जो एंगल, ये दो एंगल पर डिपेंड करता है, जो एक्यूट एंगल है हमारे, दो इन पर डिपेंड करता है। अगर आप एंगल ए लेते हो तो ये वाला बेस हो जाएगा ए बी, जहाँ ए बना हुआ है। एंगल सी अगर आप लेते हो तो सी जहाँ बना हुआ है वो वाला बेस हो जाएगा। यानी जो एंगल आप ले रहे हो वो ही आपका बेस होता है। जब आप मकान बना रहे हो, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो कहाँ बनाते हो, बेस पे। ऐसे यहाँ पर जब एंगल बनाए, एंगल जो ले रहे हो कहाँ होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो साइन ए कॉस ए, मैंने एंगल ए को लिया है, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए लिया तो ए कहाँ बना हुआ है, ए बी पर, तो ए बी आपका बेस होगा, तो बीसी क्या होगा, बीसी होगा परपेंडिकुलर, तो भाई परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी, और बेस कौन होगा, ए बी, बेस कौन होगा, ए बी। बस ये बात आपको समझनी है, समझ गए। अब रख दो, बीसी कितना है भाई, बीसी आपका है 7 और एसी कितना है 25, और ए बी कौन है आपका 24, और एसी कौन है आपका 25। लो भाई कहानी खत्म, ठीक है, कितना सिंपल है, निकाल लिया। तो एक क्वेश्चन से उसको और लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी हमको निकालना है, तो ट्रायंगल वही वाला पुराना मैं बना देता हूँ, ट्रायंगल मैंने चलो बना दिया आप लोगों का, ठीक है, वही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा वही है, बस हमने यहाँ पर ले लिया। चलिए 90 यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 7 है, बट हमको क्या लेना है जरा बताओ जरा भाई, हमको लेना क्या है, हमको लेना है साइन सी कॉस सी, वहां पर साइन ए कॉस ए था, यहाँ पर साइन सी कॉस सी है, एंगल सिर्फ चेंज कर दिया है ना भाई, एंगल चेंज, एंगल कौन सा ले लिया, एंगल सी ले लिया, एंगल सी ले लिया इन्होंने, पर मैंने क्या बोला, जैसे एंगल सी लेंगे तो बीसी हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो फिर बचा हुआ वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, जब ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है ना भाई। चलो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर होना ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, यहाँ पर बेस कौन है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। चलिए अब ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25, बी सी कौन है 7 और यहाँ पर ए सी कौन है 25। लो भैया आपके आंसर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, इसको सही लिख दो भाई 25, क्लियर है, कोई दिक्कत। अरे साइन कॉस छोड़ो, आपसे कुछ ही बोल दे, आपसे मान लो 10 बोल दे, वो आपसे बोल रहा है टेन सी, क्या बोल रहा है टेन सी, तभी आप निकालो, 10 क्या होता है, 10 होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है बताओ, हमने 10 सी लिया है, तो सी लिया, ये बेस हुआ है ना, ये बेस हुआ, और ये क्या हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो 24 ये हो गया हमारा ए बी और बट्टे बी सी, यानी 24 24 अपॉन 7, लो खत्म, जो पूछा कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, हमारा दिया हुआ है फाइंड करना है टेन पी माइनस क्वार्टर, टेन पी माइनस क्वार्टर हमको फाइंड करना है, टेन पी माइनस क्वार्टर फाइंड करना है, और आपको ट्राइंगल यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर भाई वही कहानी, देखो इसमें दो वैल्यू आपको देखेंगे, पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री एंगल दिया है किस पर, क्यू पर, ठीक है, क्यू पर 90 डिग्री एंगल यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं स्टार्ट हम, सबसे पहले आप ये क्यू आर निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ जल्दी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जल्दी बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पीटी, पीटी मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका स्क्वायर इसका दोनों का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। चलो पी आर हमको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू हमको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमको फाइंड करना है, क्यू आर यहाँ पर हमको फाइंड करना है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, किस में जाएगा माइनस में, बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर देखो जरा कितना बचा 25, कितना बचा 25, 25 और यहाँ पर कौन है क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे क्यू आर का तो क्या आ जाएगा, इस पर रूल लग जाएगा 25 पे, 25 पे रूल लग गया, 25 का होता है 5, क्यू आर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, तो एक क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर आ गया। अब क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं कि भाई हमको निकालना क्या है उसको देखते हैं, चलो साइड में, तो यहाँ पर देखो 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर, तो पहले 10p तो निकाल लो। अब 10 क्या होता है भाई सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर P एंगल लिया है, तो P एंगल मतलब ये वाला बेस हुआ भाई, P एंगल के लिए P क्यू हमारा बेस होगा, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि
क्यू आर बटे पी आर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना ही है। अब निकाल लेते हैं क्या, क्यू आर कितना है भाई, क्यू आर है हमारा 5 और पी आर है हमारा 12, तो 5.12 आ गया। और अब निकालते हैं कॉट आर, कॉट आर देखते हैं, कॉट आर एंगल आर लिया हुआ है, एंगल आर मतलब ये वाला एंगल लिया हुआ है। अब एंगल आर लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर और अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू, इसको गलती कर दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर एंगल हमने पी लिया है तो ये हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये पी क्यू है, तो यहाँ उसको पी क्यू कर लो, ठीक है, पी क्यू है, ये क्या है पी क्यू, एंगल पी लिया है तो पी हमारा बेस होगा ना, बेस कौन है पी क्यू, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर पी क्यू आर, ठीक है सही है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉट आर, आर लिया है तो आर एंगल यहाँ तो ये हमारा होगा बेस, क्या होगा बेस अपॉन ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12 5/12, चलिए ये आ गया, हमको माइनस करना है तो tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू कर दो माइनस 5/12 माइनस 5/12, तो भाई दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 0, कितना आंसर आ गया 0, ऐसा आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। हमको साइन ए दिया हुआ है 3/4, कॉस ए और tan ए हमको फाइंड करना है, तो भाई साइन ए हमको दिया हुआ है 3/4 और साइन हमारा क्या होता है P/H, क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक तरीका हमारे पास और भी होता है, हम उससे भी कर सकते हैं, छोड़ो उसको, ट्रायंगल की बात बाद में करेंगे। देखो साइन हमारा पास हो गया है P/H, परपेंडिकुलर हमको निकालना है क्या बेस, क्या निकालना है बेस नहीं है हमारे पास, भाई P तो है H भी है, सिर्फ बेस नहीं है, तो भाई लगा दो पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, भाई ये तो पता है ना, हाइपो कितना है यहाँ पर देखो, हाइपो यहाँ पर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर, पी कितना है, पी यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और बेस हमको निकालना है, सिंपल सा तरीका है, हम कोई ट्रायंगल का यूज नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, हमको इतना पता है कि साइन दिया है, ए दिया है 3/4, तो हमने किया चलो साइन ए दिया तो अच्छी बात है, हमने क्या किया लगाया हमने साइन ए, तो साइन होता है P/H, हमने PH दे दिया तो हमारा बीस यहाँ पर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर आ गया बी का स्क्वायर, ये बचेंगे 16 माइनस 9 बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर बताओ कितना आ गया 7, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 और बी इक्वल टू आ गया √7, √7 बी हमारा आ चुका है भाई लो, बी मतलब कि बेस, पर हमको चाहिए क्या cos 10, तो भाई cos क्या होता है बता दो, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है √7 और हाइपो कितना है, हाइपो है हमारा 4, लो भाई आंसर, हमको चाहिए 10, 10 निकाल दो, 10 कितना है P/B होता है, और P यहाँ पर कितना है, P यहाँ पर है 3 और B कितना है √7, कोई दिक्कत, आई हो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको बिना ट्रायंगल बनाए, बिना कुछ पाइथागोरस का ज्यादा यूज नहीं किया, एक बार पाइथागोरस लगाई हमने और हमारा आंसर आराम से निकल आया, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है ना, जब एंगल साइन ए हो और यहाँ पर कॉस यहाँ tan ही निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर यहाँ साइन ए दिया यहाँ पर सी और सी पूछते तो फिर हम ट्रायंगल बनाते, क्यों ट्रायंगल से फिर क्या होता बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता, क्योंकि एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होता है, बट यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्यों क्योंकि एंगल दोनों सेम ही है, तो फिर पाइथागोरस में क्या हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, सिर्फ बी और पी यानी बेस और परपेंडिकुलर में ही दिक्कत जाती है, क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गई। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आप चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर लो, और मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।